नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, झारखंड टेट वर्सेस सीटेट केस का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 30 जनवरी 2025 को ऑनरेबल जस्टिस जे.के. माहेश्वरी एवं ऑनरेबल जस्टिस राजेश विट्ठल जी द्वारा दिया जाता है। अब यहां पर आप लोगों को यह समझना होगा कि जो झारखंड टेट वर्सेस सीटेट हुआ है उसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, जो कि आप लोगों को पता है कि झारखंड में जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आती है वहां से ये जो है कि स्टार्ट हुआ था, कि यानी कि अप्रैल के आसपास जो है कि वहां पर ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट गया था। तो यहां पर ये केस रजिस्टर्ड हुआ है 2 फरवरी 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रजिस्टर्ड है और इसमें सितंबर में फैसला भी सुना गया, रिजर्व रखा गया, अब जाकर के 30 जनवरी को। देखिए, यहां पर आप सभी लोगों को पता है कि जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और जेटेट उत्तीर्ण है, इन दोनों ही अभ्यर्थियों की एजुकेशन जो है झारखंड स्टेट से ही हुई है। यानी कि ये दोनों ही अभ्यर्थियों की जो अपनी बेसिक एजुकेशन है और उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है और ग्रेजुएशन है, ये सब जो है कि झारखंड स्टेट से ही हुई है। यानी कि यहाँ पर ये कहना है हमारा कि ये दोनों ही अभ्यर्थी जो है कि क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषा की इनको नॉलेज है, चाहे वो नागपुरी हो, चाहे वो संथाली हो, चाहे वो ये खोरटा हो। तो इन दोनों ही अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा का क्या है, नॉलेज है। अब यहां पर देखिए, सीटेट वर्सेस जेटेट विवाद का मुख्य कारण क्या हो, इसको हम समझते हैं। इसमें कहां पर जो है कि सरकार की गलतियां हैं, थोड़ा सा हम जाएंगे कि समान शिक्षा पर, समान शिक्षा का ही खामियाजा आज इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, कि यानी कि सीटेट अभ्यर्थियों को समान शिक्षा का खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर देश के सभी राज्यों में एक समान शिक्षा होती तो इस तरीके का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से नहीं आता। हमारा यह मानना है कि क्या एनईपी 2020 में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सभी को एक समान शिक्षा पर जोर दिया गया है। अगर जब एनईपी 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी, वो एनईपी 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस एनईपी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है, ये बड़ा सवाल है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या वो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया, ये मेरा सवाल है। अगर सभी राज्यों में एक समान शिक्षा होती तो इसका मतलब क्या होता है कि ना तो सीटेट जेटेट आपस में लड़ते, ना ही इस तरीके के फैसला एक अभ्यर्थियों की तरफ फैसला जाता, एक की तरफ नहीं होता। कि यानी कि कुल मिलाकर के सरकार की नीतियों का खामियाजा जो है कि इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, राज्य के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है और राज्य के जो भी भविष्य के होनहार टीचर हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। चाहे आप लोगों को देख लीजिएगा, समान एक देश में समान शिक्षा न होने के कारण से आप लोगों को, चाहे वो समान शिक्षा जैसे अध्यापक शिक्षा की बात करी जाए या जो है कि राज्यों की जो है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की बात की जाए, तो ये अलग अलग, देखिए, स्टेट अलग पाठ्यक्रम बना रहा है, एनसीईआरटी अलग पाठ्यक्रम बना रहा है और सीबीएसई अलग पाठ्यक्रम। जो कुल मिलाकर के जो हमारा जो एजुकेशन है वो जो है एक समान नहीं है। सरकारी स्कूलों में अलग शिक्षा चल रही है, कॉन्वेंट स्कूलों में अलग तरीके से पढ़ाई, तो इसीलिए जो है कि कई तरीके के प्रशिक्षण खुल गए हैं। अध्यापक शिक्षा की बात करें, अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें, कहीं पर डीएड हो रहा है, कहीं पर डीएलएड हो रहा है, कहीं पर बीटीसी हो रहा है, तो कहीं पर बीएड हो रहा है, तो कहीं पर आईटीईपी हो रहा है।
तो ये जो है कि कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जो है कि अभी भी इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा पर जोर नहीं दिया जा रहा। अगर जिस दिन सभी राज्यों में एक समान शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को एक ही मानक पर शिक्षा मिले, ये मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी भी जो बच्चों को है एक ही मानक पर शिक्षा मिले और इससे सभी बच्चों को बराबर शिक्षा का अधिकार मिलेगा और शिक्षा में गुणवत्ता में भी समानता आएगी। यहां पर देखिए शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं जेटेट और सीटेट में। अब देखिए जेटेट और सीटेट की जो है कि गुणवत्ता की अगर मैं परख बात करूं आप लोगों को, तो थोड़ा सा यहां पर समझना आप लोगों को बहुत जरूरी होगा। आप लोगों को मैं सीधा वहां ले जाकर के रखता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया था जेटेट के एडवोकेट की तरफ से। जेटेट के अधिवक्ता ने देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जेटेट अभ्यर्थियों के एडवोकेट थे उनकी तरफ से क्या कहा गया है, ये थोड़ा सा आप लोग मेरे वीडियो में देखिए। इस तरीके के वीडियो बहुत कम लोग लाएंगे। जेटेट सीटेट का फैसला तो आप लोगों को बताएंगे, लेकिन जो है कि एक समान शिक्षा और होने के कारण समान देखिए शिक्षा में समान गुणवत्ता आएगी, ये बात कोई नहीं करेगा कि जेटेट सीटेट जो है कि अगर एक ही मानक में समान मानकों में अगर अभ्यर्थियों को शिक्षा मिलेगी तो इस तरीके का विवाद ही आप लोगों को नहीं दिखेगा। कहीं न कहीं आज मेरे वीडियो का महत्व तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए समान गुणवत्ता की बात, समावेशी शिक्षा की बात क्यों कर रहा हूं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क रखा गया उसकी बात कर रहा हूं। उस तर्क को लेकर के मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जेटेट अभ्यर्थियों के अधिवक्ता की तरफ से यह बताया गया कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा में, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा है वो जो है ज्यादा चलती है। यहां पर जो झारखंड में स्कूलों में तो वहां पर जो है क्षेत्रीय भाषा ज्यादा चलती है, जैसे नागपुरी, संताली, खोटा हो। और जेटेट के अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी होती है, जेटेट के अभ्यर्थियों की इसकी जानकारी होती है और सीटेट में हिंदी और अंग्रेजी का ही नॉलेज होता है। तो अब इन्होंने तर्क देखा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने में सीटेट वालों को परेशानी होगी, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा में सीटेट वालों को नॉलेज देने में क्या होगी, परेशानी होगी, या सीटेट पास अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने में परेशानी होगी। और ये जो है कि राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन भी है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन होगा। यानी कि जो बच्चे को जो है कि क्षेत्रीय भाषा में नहीं समझेगा, कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रीय भाषा में नहीं समझा पाएगा। मैं पूर्व में भी बताया कि यहां पर क्या क्यों कह रहे हैं कि बच्चे को उसके जो मातृभाषा है उसमें समझा करके भी आप शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यह बता देता हूं जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी उनकी भी जो एजुकेशन हुई है, चाहे वो प्राइमरी की हो, अपर प्राइमरी की हो, सेकेंडरी लेवल की हो, सीनियर सेकेंडरी लेवल की हो, ग्रेजुएशन लेवल की हो, वो कहीं न कहीं झारखंड स्टेट से ही हुई होगी। तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज मैंने आप लोगों को कहा कि ना कि सभी राज्यों में एक समान शिक्षा की अगर बात होती तो आज ये रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलता। यानी कि अभ्यर्थियों को आपस में इस तरीके से एक दूसरे का विरोधी नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि आप देखिए जेटेट वाले सीटेट को अपना वो मानते, विरोधी मानते, और सीटेट वाले जेटेट वालों को अपना विरोधी मानते। तो अब यहां पर देखिए तो जो तर्क रखा गया, जो अप्रैल में यहां पर आपको यही पता है कि जब अप्रैल में 26,001 पदों की भर्ती आई तो इन्होंने जेटेट वालों ने क्या कहा था कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोक लगानी चाहिए। ये यहां पर कहा गया कि सीटेट अभ्यर्थियों को रोक लगानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अब बात करें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आज आप लोगों ने 30 जनवरी को देख लिया है, तो यानी कि जेटेट को दे दिया। तो अब यहां पर देखिए आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि उससे पहले आप लोगों को बताया विज्ञापन में बदलाव हुआ था, आहर्ताएं बदली गई, और कुल मिलाकर के देखिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। स्थानीय भाषा का भी, यानी कि जेटेट में जो रोल होता है वो भी कहीं न कहीं किसके इनके अगेंस्ट गया हुआ है। ये बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मेरा यही कहना है कि अगर आज की बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर यहां पर एक समान शिक्षा होती तो कहीं न कहीं शिक्षा में जो गुणवत्ता होती वो समान होती,
जो भी चाहे JTET वाला होता है, CTET वाला होता है, इस तरीके का विवाद नहीं होता। और न ही जो है कि जो भी अध्यापक शिक्षा है उसमें भी D.Ed, B.Ed, BTC और BLED इस तरीके की शिक्षाएं नहीं होती थी। यहाँ वहां पर फिक्स किया जाता पूरे देश के सभी राज्यों में कि एक जो है कि टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक होगा, टीचर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरे देश में एक होगा, और जो अध्यापक शिक्षा है, टीचर एजुकेशन है, वो पूरे देश में प्राइमरी के लिए ये होगी, मिडिल के लिए ये होगी, और उसके बाद जो है कि ऊपर के कॉलेजों के लिए, डिग्री कॉलेजों के लिए ये होगी। अगर यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो कहीं न कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करती है, तो ये बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि इस तरीके के विवाद आगे जो है कि अध्यापकों को लेकर के या जो है कि शिक्षा को लेकर के फिर ना आए। अकेले उत्तराखंड में ही आप लोगों को मैं बता देता हूं कि प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के अलग अलग विद्यालय चल रहे हैं। देखिए, राज्य स्टेट एजुकेशन बोर्ड के भी अपने अलग अलग विद्यालय चल रहे। कुछ जो है कि उनके विद्यालय जो है कि अल्पसंख्यक यानी रीजनल लैंग्वेज पर भी आधारित होते हैं। कुछ जो है कि कुछ को जो है कि CBSE संचालित कर रही, कुछ को स्टेट बोर्ड संचालित कर रहा है, कुछ को समाज कल्याण बोर्ड संचालित कर रहा है। ये तमाम चीजें हैं। कुछ अल्पसंख्यक बोर्ड के हैं, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर पूरे स्टेट में भी, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड में आप लोगों को देखिए अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, वो CBSE संचालित कर रहे हैं। मॉडल स्कूल है, जो प्राइमरी के भी मॉडल स्कूल है। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक छोटा सा आप लोगों को उदाहरण दे देता हूँ कपकोट के, जहाँ से बच्चे जो हैं घोड़ाखाल में लगातार निकल रहे हैं, 40-45 बच्चे 5वीं के निकलते हैं, आप लोगों को पता है। तो वो मॉडल स्कूल है, वो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, जो कि एक ब्लॉक में एक है, लगभग इस तरीके का कुछ क्राइटेरिया है। तो उनका संचालन CBSE कर रही है। तो अब यहाँ पर देखिए ना कि CTET का महत्व है कि नहीं है। तो अगर जहाँ NCERT का सिलेबस लग रहा है, जिसको जहां पर सारी बुकें NCERT का है, तो वहां CTET का देखिए जनरल सी बात है, अंग्रेजी को प्रायोरिटी दी जाएगी, हिंदी को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि हिंदी भी राष्ट्रभाषा जो है कि 14 सितंबर 1949 से उसको दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरीके से आगे, हालांकि आधिकारिक भाषा के तौर पर आज भी हमारी अंग्रेजी ही चल रही है। तो कहीं न कहीं ये देखिए, मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पर सभी राज्यों में समान शिक्षा होनी चाहिए, और सभी राज्यों में समान शिक्षा न होने के कारण से अभ्यर्थियों को इस तरीके का नतीजा, इस तरीके का परिणाम देखने को मिल रहा है। और इस तरीके की वीडियो आप लोगों को कोई नहीं बताएंगे। मैं देखिए, मेरा थोड़ा सा वीडियो अलग हट करके होता है, लेकिन आपको टू दी पॉइंट आप लोगों की बात करता हूं, और हट करके नहीं बात करता हूं तो हट करके, तो उसके अंदर कुछ न कुछ लॉजिक है। अगर आपको, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मेरे पास इतना वो चीजें नहीं, इंस्टीट्यूशन नहीं, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि जो आपको मैं अलग अलग करके दिखा सकूं। इंस्ट्रूमेंट अगर अलग अलग होते तो जिस दिन ये चीजें होती तो मैं सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से और बेहतर ढंग से डिफाइन करके बताता कि आखिर होता क्या है, तो आप लोगों को और बेहतर चीजें देता। लेकिन कुल मिलाकर के जो वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ऐसा वीडियो आपको JTET वर्सेस CTET में कोई भी अभ्यर्थी नहीं देगा, ये मैं दावा कर रहा हूं। क्योंकि कोई भी जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के समावेशी शिक्षा की बात नहीं करेगा। अब देखिए, जब अगर CTET वाले रिव्यू में जाते हैं तो रिव्यू में जो है कि समावेशी शिक्षा की बात होगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताते थे, CTET अभ्यर्थियों की भी जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो झारखंड से ही हुई। वो बेहतर ढंग से जो है कि क्षेत्रीय भाषा को भी जानते हैं, चाहे वो नागपुरी हो, संताली हो, खोटा हो, तो वो बेहतर ढंग से जानते हैं। इससे पेपर से कोई मतलब नहीं, वो उनका अलग एक्स्ट्रा टैलेंट है। कि जैसे आप लोगों को पता है ना कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है स्कूल एजुकेशन, अभी वो ट्राई लैंग्वेज में होता है। हमारे यहाँ ऑलरेडी ट्राई लैंग्वेज में होता है। उत्तराखंड में भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ाई जाती है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। ऐसे ही जो है अन्य राज्यों में भी होता है। एक भाषा हमारी विदेशी होती, जो दो जो है कि अपने स्वदेशी भाषाएं होती, दो भाषाओं के साथ एक विदेशी भाषा को भी हम ले सकते हैं। ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला होता है, तो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला को भी आप बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।